नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें केंद्र के अफसरों को अदालत की अवमानना का नोटिस दिया गया है। यानी अब अवमानना की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अधिकारियों को जेल भेजकर अवमानना का मामला चलाकर दिल्ली वालों को ऑक्सीजन नहीं दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के आदेश में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि उसने ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने मुंबई से उनका ऑक्सीजन मैनेजमेंट का मॉडल मांगा है ताकि उसको दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बफर स्टॉक बनाने का संकेत दिया था। यदि यह मुंबई में किया जा सकता है तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन सामाजिक राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत गुरुवार से लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी। दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। निजी क्षेत्र में 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम होगा। बंगाल में आने वाली उड़ानों में कोई भी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के बिना नहीं आ सकेगा। क्वारंटाइन फैसिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को देखना होगा। इसके साथ ही लंबी दूरी से आ रही ट्रेनों और अंतर्राज्यीय बसों में आने वाले यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए बुधवार को अहम घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने अपनी वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है। RBI ने 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन यानी लोन रिस्ट्रक्चरिंग का दूसरा मौका दिया है। ऐसे बिजनेस जिन्होंने पहले फ्रेमवर्क के तहत इसका फ़ायदा नहीं उठाया था, वे अब इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का कर्ज लेने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा नहीं उठाया था और जहां 31 मार्च 2021 तक लोन स्टैंडर्ड की श्रेणी में था, उनको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि 50% आरक्षण सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की ज़रूरत नहीं है। ये आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि मराठा आरक्षण देते हुए 50% आरक्षण सीमा पार करने के लिए कोई वैध कारण नहीं है। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस S रविंद्र भट्ट के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। बेंच ने यह भी कहा कि PG मेडिकल पाठ्यक्रम में पहले किए गए दाखिले बने रहेंगे। पहले की सभी नियुक्तियों से भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उनका इस फैसले पर कोई असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू गुरुवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया है। अगले सोमवार यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके पहले 3 मई की सुबह तक लगाए गए कर्फ्यू को 2 दिन बढ़ाकर 6 मई की सुबह तक के लिए कर दिया गया था, लेकिन अब इसे एक बार और बढ़ाकर 10 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है। ये कोरोना कर्फ्यू खासतौर पर बाजार पर लागू है, लेकिन ज़रूरी सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। परिवहन पर सख्ती दिखाई गई है। रोडवेज बसें अगले 2 हफ्ते तक राज्य से बाहर नहीं जाएंगी। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। बाज़ारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है। उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।
विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद राज्य में कई जगहों पर हिंसा के बीच तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बुधवार सुबह राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से राजभवन में बेहद संक्षिप्त और सादे समारोह में बनर्जी ने शपथ ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य में चल रही हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे हिंसा को और बढ़ावा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि शपथ ग्रहण करने के साथ ही कानून व्यवस्था का कामकाज उन्होंने संभाल लिया है। थोड़ी ही देर में पुलिस प्रमुख और दूसरे अफसरों से मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि वह हर हाल में हिंसा रोकेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता में कोरोना प्रबंधन सबसे ऊपर है। उन्होंने इस पर एक बैठक बुलाई है जिसमें कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ने और उसे फैलने के रोकने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर चोट की है और कहा है कि कोरोना संभालने में प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह नाकाम रहा है और उस पर भरोसा करना बेकार है। उन्होंने ट्वीट कर मांग की है कि इस महामारी से निपटने की कमान नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कोरोना की एक और लहर को लेकर आगाह भी किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतेगा जैसा इस्लामी आक्रमणकारी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जीता था। भारत में एक और कोरोना की लहर आ सकती है जिसमें बच्चे और अधिक खतरे में होंगे। ऐसे में ज़रूरी कड़े कदम उठाने होंगे। कोरोना से जंग का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नितिन गडकरी को सौंप देना चाहिए। पीएमओ पर निर्भर करने से काम नहीं चलेगा। ये थे सुब्रमण्यम स्वामी के शब्द। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।